भारती का 8वां पाठ मदन मोहन मालवीय है लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन चरित्र वर्णित है। कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से महान कार्य किए, इस विषय में इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अष्टम पाठः 8वां पाठ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहते थे। महामना इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनेक महान कार्य किए हैं, इसलिए गांधी जी ने उनको महामना की उपाधि दी थी। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। अर्थात मदन मोहन मालवीय ने अपने अथक प्रयासों से बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गौरम कांतिमयं वपुः धवलं परिधानम गले लंबित उत्तरीयं शिरसि धवल उष्णीं ललाटे कुमकुम गर्वित धवल चंदन तिलकम धवले च उपानहो एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यस्य हृदयस्य च विमलत्वम्। गौरम कांतिमयं वपु। गौरम गौरा, कांति में कांति से युक्त, वपु शरीर, गोरा और कांति में शरीर, धवलम श्वेत, परिधानम परिधान, गले गले में लंबित लटकता हुआ, उत्तरीयम यानी दुपट्टा, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिरसी सिर पर, धवल उष्णीशम, सिर पर धवल यानी सफ़ेद, उश्लीशम पगड़ी, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, ललाटे मस्तक पर, कुमकुम गर्भित, कुमकुम से मिला हुआ, धवल श्वेत, चंदन तिलकम, चंदन का तिलक, धवले च उपानहो, और धवल यानी श्वेत, उपानहो जूते और श्वेत जूते, एतत् सर्वम यह सभी, मदन मोहन मालवीयस्य मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्रम भारतीय चरित्र के हृदयस्य च और हृदय की विमलत्वम विमलता को निर्मलता को निर्दर्शयन्ति स्म दर्शाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला गया है कि वो कैसे दिखते थे और उनके वस्त्र क्या थे। गौरा और कांति में शरीर, श्वेत वस्त्र, गले लंबित उत्तरीयम, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, शिरसी धवल उष्णीशम, सिर पर श्वेत पगड़ी, ललाटे कुमकुम गर्वित धवल चंदन तिलकम, माथे पर कुमकुम युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक, धवले च उपानहो सफ़ेद जूते, एतत् सर्वम यह सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र एवं हृदयस्य विमलत्वम हृदय की पवित्रता को निर्दर्शयन्ति इसमें प्रकट करते थे। वस्तुस्तु भारतीय संस्कृतस्तस्मिन् रूपायिता जातः। वस्तुतः तो वास्तव में भारतीय संस्कृति तस्मिन् उनमें रूपायिता जाता मानव रूपायित हो गई थी। अर्थात मदन मोहन मालवीय के इस तरह की वेशभूषा में, उनके व्यक्तित्व में मानव भारतीय संस्कृति स्पष्टतः झलकती थी। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 1षष्ट्युत्तराब्दे दशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनाङ्के तीर्थप्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1षष्ट्युत्तरा अष्टदशशततमे अर्थात 25 दिसंबर 1861 को तीर्थयाज प्रयाग में एकस्मिन् एक ब्राह्मण कुल में अभवत हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 1षष्ट्युत्तरा अष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनाङ्के
तीर्थराजप्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1 उत्तर यानी 61 अष्टादशशततमे 1800 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में दिसंबर मास की पंचविंशति 25वीं दिनांके तारीख को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले एक ब्राह्मण कुल में, अर्थात 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण कुल में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायां विश्रुतो विद्वान् आसीत्। अस्य जनकः इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुतो विद्वान् आसीत्। विश्रुतो यानी प्रसिद्ध विद्वान आसीत्, विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयम विद्वान समाजे समादृत आसीत्। निर्धनो अपि निर्धन रहते हुए भी धर्म कर्मणि धर्म के कार्यों में सतत रतो निरंतर लगे हुए अयम विद्वान यह विद्वान समाजे समाज में समादृत आसीत्, आदृत थे। निर्धन होने के बाद भी अपने धर्म कार्य में निरंतर लगे हुए यह विद्वान अर्थात पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी का समाज में बहुत अधिक आदर था। एतस्य पूर्वजा मालव देशात् आगत्यो उत्तर भारते निवसन्नः ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। एतस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देशात् आगत्यो संधि हो जाएगी, मालव देशात् आगत्यो उत्तर भारते, मालव देश से आगत्यो आकर उत्तर भारत में निवास करने लगे ते इसलिए उनको मालवीय इति पदेन इस नाम से संबोध्या अभवन संबोधित किया जाने लगा। मालव देश के निवासी होने के कारण मदन मोहन को मालवीय इस सरनेम से संबोधित किया जाने लगा। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एवं एकस्य संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा एक संस्कृत पाठशालायां जाता, एक संस्कृत पाठशाला में हुई। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृत अध्ययनेन बाल्ये एव तस्य मनसि भारतीय आदर्शचरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहवः आदरः समजायत है। संस्कृत अध्ययनेन संधि हो जाएगी यहाँ पर, संस्कृत और अध्ययनेन, संस्कृत के अध्ययन से बाल्ये एव बालकपन से ही तस्य मनसि उनके मन में भारतीय आदर्शचरितानां भारतीय उच्च आदर्श के चरित्र के प्रति भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के प्रति बहवः आदर है, बहुत अधिक आदर समझायत यानी उत्पन्न हो गया। संस्कृत में पढ़ने के कारण बचपन से उनके मन में भारत के उच्च आदर्श चरित्रों के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत अधिक आदर उत्पन्न हो गया। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथम अनुशीलेन भारतदेशं प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्नः। स्मृति पुराण महाभारत, स्मृतियाँ पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथ अनुशीलनेन भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन से अर्थात अध्ययन मनन से भारत देश के प्रति तस्य हृदय उनके हृदय में या उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न अत्यधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम से काम्यते स्म। दुख तप्तानां दुख से तप्त अत्यधिक दुखी, आर्तिनाशम दुख दूर करना,
प्राणिनाम प्राणियों का, आर्तिनाशम दुख दूर करना, यहाँ संधि हो जाएगी, दुख तप्तानाम प्राणिनाम दुख से दुखी प्राणियों का, आर्तिनाशम दुख दूर करना, स काम्यते वह कामना करते थे, उनकी यह इच्छा होती थी कि जो भी दुख से संतप्त प्राणी है मैं उनके कष्टों का नाश करूं। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदि देशभक्तेः मानव सेवाया मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य बीजानि उक्तानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि। अतः बाल्यकाले एव, इसलिए बाल्यकाले एव बाल्यकाल से ही, तस्य हृदि उनके हृदय में, देशभक्ति, मानव सेवाया मानव सेवा, मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य और मानव जीवन के अभ्युदय यानी उन्नति के, बीजानी उक्तानी संधि हो जाएगी, बीजानी उक्तानी बीज उक्तानी बोए जा चुके थे, यानी काले विकसित भूतानी फलितानी, यानी जो काले समय पाकर विकसित और फलितानी भूतानी और फलित हुए। अतः बाल्यकाल से ही उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा, मानव जीवन के उन्नति के बीज बोए जाने लगे थे, जो कि समय पाकर और अधिक विकसित हो गए। एव तस्य हृदि कालांतरे से प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नाम्नि विद्यालये पठन एंट्रेंस परीक्षां उदतरत्। कालांतरे समय के साथ सह उन्होंने प्रयाग में प्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पठन पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उदतरत यानी उत्तीर्ण की। कुछ समय बाद उन्होंने प्रयाग में स्थापित हुए राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। ततः म्योर सेंट्रल कॉलेजे अधियान BA परीक्षायाः पारं गतः। ततः इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन करते हुए BA की परीक्षा पारं गतः उत्तीर्ण की। अग्रे पठितुम इच्छति अपि अर्थकारस्य तम बाधत। अग्रे यानी आगे, पठितुम पढ़ने के लिए, इच्छति इच्छा होने पर भी, अर्थकारस्य धन की कमी, तम बाधत उनको परेशान, उनके परीक्षा में बाधा बन गई। आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी धन की कमी उसमें बाधा बन गई। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयम। कर्तव्य संघाते, कर्तव्य करने की आवश्यकता आ पड़ने पर, कर्तव्य संघाते का अर्थ है कर्तव्य करने की आवश्यकता आ पड़ने पर, किम क्या, पूर्वम पहले, करणीय करना चाहिए। अर्थात यदि हमें कर्तव्य करना पड़े और जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है तो पहले हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणम एवं विशेष कर्तव्य निर्धारण के लिए ही विवेकशालिना वैशिष्ट्यम, विवेकशालियों की विशेषता होती है कि जब विवेकशील व्यक्ति पर कोई संकट आ पड़े और उसे अपने कर्तव्यों में से चुनना पड़े कि उसका सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है, तब विशिष्ट जो सबसे विशेष कर्तव्य है उसका निर्धारण करना ही विवेकशील पुरुषों की विशेषता होती है। वही विशेषता महामना मालवीय में भी थी। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेन अध्यापन वृत्ति ही स्वीकृता। अतः इसलिए जीवन निर्वाहार्थम, जीवन निर्वाह के लिए, तेन उन्होंने अध्यापन वृत्ति अर्थात पढ़ाना, स्वीकृता स्वीकार कर लिया, अर्थात वो अध्यापक बन गए। तदेव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। तदेव उसी समय कलिकाता नगरे, कोलकाता नगर में, अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशनम अभूत, अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गतः, मालवीय महोदय भी तत्र वहाँ गतः गए, अर्थात श्रीमान मालवीय, मदन मोहन मालवीय भी वहाँ पर गए। व्यवस्थापिका सभा विषय अवलंब्यता अतीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम च अकरोत्। व्यवस्थापिका सभा विषय पर
अवलंबित आधारित, अतीव अत्यधिक, गंभीरम गंभीर, विचारपूर्णम विचारपूर्ण, भाषणम भाषण, चाकरोत उन्होंने दिया। और उन्होंने वहाँ पर व्यवस्थापिका सभा नामक विषय पर बहुत अधिक गंभीर और विचारपूर्ण भाषण उन्होंने दिया। पंचविंशतिवर्षीयस्य यूनः मालवीयस्य मनोहारिण्या शैल्या विशदविचारान् संसत्य नेतारे इतरे च उपस्थितजनाः देशसेवकाश्चकिता अभवन्। पंचविंशतिवर्षीय यूनः, पंचविंशतिवर्षीय 25 वर्ष के यूनः युवक, मालवीयस्य मालवीय की, मनोहारिण्या शैल्या मनोहारी शैली, विशद विचारान और विशद विचारों को यानी कि विशाल विचारों को, संसत्य सुनकर, नेतार इतरे दूसरे नेता, च उपस्थित जना और उपस्थित जन, देश सेवकाश और दूसरे जो उपस्थित देश सेवक थे वह जन चकिता अभवन अत्यधिक चकित हो गए। एकनैव भाषणे असौ राष्ट्रस्य स्थानां नेत्राणां पंक्तो स्व उपावेशयत्। एकन एव एक ही भाषण से उन्होंने राष्ट्रस्य स्थानां राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित नेत्राणां पंक्तौ नेताओं की पंक्ति में स्थानम उपावेशयत स्वयं स्थानम उपावेशयत अपना स्थान बना लिया। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदाशयता आदि गुणानां तस्य च विनयस्य इदं प्रतिफलम आसीत्। तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन, तस्य सदाशयिता आदि गुणानाम और उनके सदाशयिता यानी अच्छे विचारों से भरे हुए हृदय से, तस्य च विनयम और उनकी विनय का, इदम प्रतिफलम आसीत यह प्रतिफल था। तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन का, तस्य सदाशयता आदि गुणानाम अर्थात उनके उच्च विचारों वाले हृदय में भरे हुए उनके गुणों का, तस्य च विनय इदम और उनकी विनय का यह इदम प्रतिफलम आसीत यह प्रतिफल था। तत्रैव प्रतापगढ़ स्थिका कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंह तस्य वैशिष्ट्ये आकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनाय अनुरोधं कृतवान्। तत्रैव वहीं पर ही प्रतापगढ़ स्थः प्रतापगढ़ में स्थित कालाकांकरस्य, ये दो जगह के नाम है, प्रतापगढ़ में स्थित कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने तस्य वैशिष्ट्येन उनके विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने का अनुरोधम कृतवान अनुरोध किया। अर्थात उस विशेषता से, उनकी वैचारिक प्रखरता से आकृष्ट होकर प्रतापगढ़ में स्थित कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने उन्हें हिंदुस्तान नामक दैनिक पत्र के संपादन के कार्य को करने का अनुरोध किया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसके आगे का भाग भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।